Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, I'm Heba Anwar. So let's begin with the reading. First, we are going to do what we have already studied. हमने ये बात पढ़ी कि ग्रिमलॉक जो है वो बेल ऑफ एल्म को जो है अपने कासल में ले जाता है. उसके बाद जो विल्मा है जो कि क्वेस्ट को लिख रही होती हैं वो उनको जो है मैजिक एडवेंचर पे लाया जाता है लैंड ऑफ एल्म में, और वहाँ पर ग्रिमलॉक ऑलरेडी विल्मा का वेट कर रहा होता है. तो वो उसको बहकाने के लिए या उसको गलत रास्ता दिखाने के लिए क्या करता है, ही टर्न हिमसेल्फ इनटू अ ओल्ड वुमन. वो अपने आप को एक ग्रिमलॉक जो है वो अपने आप को एक ओल्ड वुमन की फॉर्म में ले आता है. Now let's begin with the reading. As Wilma went by, W-E-N-T, went. वेंट मतलब वेंट का मतलब है जाना चलना, ठीक है. वेंट और W-A-N-T वॉन्ट. एज विल्मा वेंट बाय का मतलब है चलते जाना. ग्रिमलॉक सेड, ग्रिमलॉक ने कहा, हेलो माई डियर, व्हाट आर यू डूइंग इन द फॉरेस्ट. उसने कहा कि हेलो, आप फॉरेस्ट में जंगल में क्या कर रही हो. आई कैन टेल एन ओल्ड वुमन, विल्मा थॉट. विल्मा ने सोचा कि क्योंकि ये एक बुजुर्ग हैं तो इनको तो मैं बता ही सकती हूँ. आई एम गोइंग टू रेस्क्यू द क्रिस्टल बेल फ्रॉम द इविल ग्रिमलॉक, शी सेड. आई एम इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम. आई एम गोइंग टू रेस्क्यू. कैसे पढ़ते हैं इसको, RES, RESCUE. रेस्क्यू का मतलब है बचाना, ठीक है. टू टेक समथिंग टू इट्स प्लेस सेफली, किसी चीज़ को अपनी जगह पर हिफाजत से लेकर आना. तो उसने बताया कि विल्मा ने कहा कि मैं क्रिस्टल बेल को हिफाजत से वापस लेने के लिए जा रही हूँ ग्रिमलॉक से. ग्रिमलॉक पॉइंटेड, देन गो दैट वे, ही सेड. तो फिर उसने कहा कि इस रास्ते पे चल जाएं. लाइक वी कैन सी ना कि यहाँ पे वो इस किसी रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है और उसने कहा कि आप इस रास्ते की तरफ चले जाएं. Wilma went along the path that Grimlock had shown her. कैसे पढ़ेंगे इसको, SHOWN, shown, ठीक है. विल्मा उसी रास्ते पे चलती गई जो कि उसको ग्रिमलॉक ने बताया था. पाथ का मतलब होता है रास्ता. Soon, जल्द ही, the ground became wet and muddy. Became, 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 BECOME, become, ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जैसे वो आगे चलती गई तो जो ज़मीन थी वो दलदली यानी कि सॉफ्ट मिट्टी होती है ना, वैसे होती गई, गीली होती गई. विल्मा's feet sank into the mud. सैंक का मतलब होता है डूबना. सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक, ठीक है. विल्मा के पाँव जो है देखिए ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो गए. इज़ इट रियली द राइट वे, शी वॉन्डर्ड. वॉन्डर्ड का मैंने आपको बताया था, एक होता है वंडर, WANDER, और एक होता है WONDER, वॉन्डर. तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप लोग क्लास से बाहर घूम रहे होते हो तो मैं आपको कहती हूँ ना बेटा, वाई आर यू वैंडरिंग अराउंड. तो वैंडरिंग जो होता है उसका मतलब होता है घूमना, ठीक है. चहल की जो आप ऐसे घूमते हो ना, ऐसे ही घूमना फिरना, उसको कहते हैं वैंडरिंग, WANDERING, ठीक है. ये है वॉन्डर्ड. वॉन्डर्ड का मतलब होता है सोचना, डीप थॉट को कहते हैं वॉन्डर. सडनली, अचानक, शी सैंक इनटू अ मडी स्वैम्प. वो एक इस तरह के दलदल में गिर गई, फंस गई वो, ठीक है. स्वैम्प होता है मडी, जिस तरह हम कहते हैं ना वो गीली मिट्टी का एक गड़ा सा बना होता है जिसमें गीली मिट्टी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं. ओ हेल्प, आई एम सिंकिंग, हेल्प मी समबडी. उसने कहा कि मैं धंस रही हूँ, कोई मेरी मदद करे. Now we can see in the picture that there is a beautiful unicorn over here, ठीक है. ये जो हॉर्स होता है विद वन हॉर्न, इसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है. तो लाइक ही इज सेविंग विल्मा फ्रॉम ड्राउनिंग, ठीक है. विल्मा वॉज फ्राइटेंड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड, डर जाना. विल्मा डर गई थी. शी वॉज सिंकिंग डीपर एंड डीपर, DEEP, डीप, ठीक है. अंदर वो ज़्यादा डीप जाती जा रही थी. शी कुडेंट
कुडेंट, कैसे पढ़ेंगे इसको, कुडेंट गेट आउट ऑफ द स्वैम्प, क्योंकि वो धंस रही थी, वो बाहर निकल नहीं पा रही थी. Suddenly, she saw a white unicorn standing on the edge of the swamp. उसने देखा एक प्यारा वाइट जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो स्वैम्प के पास खड़ा था. वाइट यूनिकॉर्न को अंडरलाइन कर लें. कहाँ खड़ा हुआ था वो, एज ऑफ द स्वैम्प, इसको भी अंडरलाइन कर लें. डोंट बी फ्राइटेंड, इट सेड, हैंग ऑन टू दिस ब्रांच एंड आई विल पुल यू आउट. डरो मत, ये उसने कहा, यूनिकॉर्न ने कहा कि आप डरो मत, आप इस लकड़ी को पकड़ो, मैं आपको बाहर निकालूंगा. अब यहाँ पर देखें, अब चूंकि यहाँ पे कौन बोल रहा है, ये सारी बात किसने की है, यूनिकॉर्न ने. यूनिकॉर्न क्या है, एक एनिमल है. तो देखें यहाँ पर उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, इट. हमने पढ़ा है ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर, सॉरी नॉन लिविंग थिंग कह रही हूँ, एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, इट इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है. So that is all for today. Thank you. Allah Hafiz.